तो दोस्तों आज हम स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस मूवी का फर्स्ट पार्ट वीडियो अगर नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन्हें एक बार आप चेकआउट जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक मेक्सिको का शहर दिखाया जाता है जो कि लगभग तबाह हो चुका था। उसके बाद यहाँ पर आता है निक फ्यूरी और मारिया हिल। वो दोनों जब लोगों से बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक अर्थ एलिमेंट आया था जो इस पूरी सिटी को तबाह कर दिया था। तभी वहाँ पर निक फ्यूरी और मारिया हिल के ऊपर वही अर्थ एलिमेंट हमला करने वाला होता है। तभी यहाँ पर मिस्टीरियो आता है और उन दोनों को बचा लेता है। उसके बाद हम एक न्यूज देखते हैं जहाँ पर पार्कर के स्कूल के दो बच्चे ये एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि जब थैनोस ने जब पहली बार स्नैप किया था तो उससे दुनिया की आधी पॉपुलेशन मारी गई और 5 साल बाद सारे अवेंजर्स ने मिलकर आधी पॉपुलेशन को वापस लेकर आए। लेकिन आयरन मैन और ब्लैक विडो इसमें मारी जाती है और कैप्टन अमेरिका रिटायर हो जाता है। लेकिन जब थैनोस ने पहली बार स्नैप किया था तो जो लोग स्नैप में मारे गए थे कि एज वही होती है, यानी कि एज में कोई डिफरेंट नहीं होता है, लेकिन जो थैनोस के स्नैप का शिकार नहीं होता है वो 5 साल बड़े हो जाते थे। इसी प्रोसेस का नाम ये लोग देता है द ब्लिप। उसके बाद हम पीटर पार्कर को देखते हैं। फिर हमें पता चलता है कि पीटर पार्कर यूरोप जा रहा है स्कूल की तरफ से ट्रिप अपने दोस्तों के साथ। फिर पीटर पार्कर प्लान करता है कि हम इस टूर में क्या क्या करेंगे अपने दोस्त के साथ। उसके बाद हम आंट मैन और स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर को एक रेस्टोरेंट में एक शो करते हुए देखते हैं। और हमने पिछले मूवी में देखा था आंट मैन को लास्ट में पता चल जाता है पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तभी वहाँ पर हैप्पी आता है एक बड़े से चेक के साथ और वो पीटर पार्कर को बताता है कि तुम्हें निक फ्यूरी का कॉल आने वाला है। जब पीटर पार्कर को निक फ्यूरी का कॉल आता है तो वो कॉल काट देता है। फिर स्पाइडरमैन न्यूज वाले के सामने आता है और न्यूज वाले उनसे कुछ सवाल पूछते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन न्यूज वाले का कुछ सवालों का जवाब नहीं दे पाता और वहां से चला जाता है। फिर वो एक बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर जाता है जहां से वो एक आयरन मैन का फोटो देखता है और कहता है कि दुनिया को आयरन मैन की जरूरत है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद हम पीटर को देखते हैं प्लेन में। जैसा कि हमने बताया था कि पीटर पार्कर अपने स्कूल की तरफ से एक ट्रिप में जा रहा होता है। फिर पीटर पार्कर पहुंच जाता है रोम में। जब एयरपोर्ट पे उनका बैग चेक होता है तो उन्हें पता चलता है कि आंट ने स्पाइडरमैन का सूट पीटर पार्कर के बैग में रख दिया था। पीटर पार्कर अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता है होटल। फिर ये लोग रूम में एक जगह घूमने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ पर एक वाटर एलिमेंट अटैक कर देता है। फिर यहाँ पर एंट्री होती है मिस्टीरियो की। फिर मिस्टीरियो उस वाटर एलिमेंट को हरा देता है। उसके बाद पीटर पार्कर वापस आ चुका होता है अपने होटल रूम में। वहाँ पर निक फ्यूरी पहले से ही मौजूद। के बाद निक फ्यूरी पीटर पार्कर को एक्सप्लेन करते हैं उस वाटर एलिमेंट के बारे में। उसके बाद निक फ्यूरी पीटर पार्कर को वहाँ से ले जाता है मिस्टीरियो से मिलाने के लिए। जब रास्ते में निक फ्यूरी पीटर पार्कर को एक चश्मा देता है जो आयरन मैन ने पीटर पार्कर के लिए छोड़ा था। उसके बाद हम देखते हैं पीटर पार्कर और मिस्टीरियो को मिलते हुए देखते हैं। फिर मिस्टीरियो एक्सप्लेन करता है मल्टीवर्स के बारे में और कहता है कि ये एलिमेंट इस अर्थ का है ही नहीं, ये दूसरे अर्थ का है जहाँ से मैं आया हूँ। और उसके बाद मिस्टीरियो एक्सप्लेन करता है उस सारे डीमंस के बारे में। ये भी उसी के प्लेनेट के हैं जो कि टोटल 4 एलिमेंट है। इनमें से 3 एलिमेंट को मिस्टीरियो ने मार दिया होता है और एक बचा है फायर एलिमेंट, सबसे बड़ा और वही सबसे पावरफुल एलिमेंट है और उसी ने मिस्टीरियो के अर्थ को तबाह किया। और ये एलिमेंट जल्द ही प्राग पहुंचने वाला है जो कि यूरोप की एक सिटी है। मिस्टीरियो का ये प्लान होता है कि वो और स्पाइडरमैन मिलकर इस फायर एलिमेंट को हरा देंगे। लेकिन पीटर पार्कर निक फ्यूरी से कहता है कि मैं अभी बहुत छोटा हूँ और मुझे अपनी ट्रिप एंजॉय करना है और ना ही मैं अभी किसी फायर एलिमेंट से लड़ना चाहता हूँ। ये कहकर स्पाइडरमैन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पीटर पार्कर को ये पता चलता है कि उनकी ट्रिप अब शिफ्ट हो चुकी है प्राग में, जहाँ पर वो वही फायर एलिमेंट आने वाला है। ये ट्रिप शिफ्ट किया होता है निक फ्यूरी ने ताकि स्पाइडरमैन निक फ्यूरी की मदद। जब पीटर पार्कर बस में चढ़कर प्राग की तरफ जा रहा होता है तभी पीटर पार्कर उस चश्मे को चेक करता है। पीटर पार्कर को पता चलता है कि चश्मे से सारे आयरन मैन के सारे सैटेलाइट का एक्सेस मिल जाता था जो कि आयरन मैन ने उसके लिए छोड़ा था। पीटर पार्कर को पता चलता है कि उस चश्मे के हेल्प सारे के सारे डिफेंस सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर पीटर पार्कर गलती से अपने बस के ऊपर एक ड्रोन से अटैक करने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन बाद में पीटर पार्कर उस ड्रोन को नष्ट कर देता है। फिर पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन पहुंच जाता है प्राग, जहाँ पर एंट्री होता है फायर एलिमेंट। फिर मिस्टीरियो और स्पाइडरमैन उस फायर एलिमेंट से लड़ते हैं, जहाँ पर मिस्टीरियो अपनी जान की परवाह किए उस फायर एलिमेंट से पूरी अपनी ताकत लगा देता है, जिससे फायर एलिमेंट मारा जाता है। उसके बाद पीटर पार्कर को ये लगने लगा था कि जो चश्मा टोनी स्टार्क ने मेरे लिए छोड़ा था, जिससे पूरे आयरन मैन के डिफेंस को कंट्रोल कर सकता
सकता था वो उसके लायक नहीं है और वो इस चश्मे को मिस्टीरियो को दे देता है। के बाद हमें पता चलता है कि मिस्टीरियो असल में एक विलन है और मिस्टीरियो का ये मकसद था किसी तरह भी इस चश्मे को लेना चाहता था ताकि वो आयरन मैन के सारे डिफेंस सिस्टम को कंट्रोल कर सके। के बाद हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जो कि होता है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के मूवी का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टोनी स्टार्क एक्सप्लेन कर रहा होता है होलोग्राम टेक्नोलॉजी के बारे में और वो कहता है कि ये टेक्नोलॉजी मैंने बनाया है। वहीं पर हमें ये पता चलता है कि वो होलोग्राम टेक्नोलॉजी टोनी स्टार्क ने नहीं बल्कि मिस्टीरियो ने बनाया था, लेकिन जब टोनी स्टार्क ने उसे कोई क्रेडिट नहीं दिया जिस वजह से वो बहुत ही गुस्सा हो गया था और टोनी स्टार्क से बदला लेना चाहता था। के बाद हम प्रेजेंट डे देखते हैं, हमें ये पता चलता है कि हमने जितने भी एलिमेंट देखे थे उस सब एलिमेंट को क्रिएट किया था मिस्टीरियो ने अपनी होलोग्राम टेक्नोलॉजी से। फिर मिस्टीरियो अपने टीम को इंट्रोड्यूस कराता है जिसमें एक साइंटिस्ट भी शामिल होता है। के बाद पीटर पार्कर अपने होटल रूम में वापस आता है जहाँ पर उन्हें ये पता चलता है कि अब उनकी ट्रिप कैंसिल हो चुकी है। उसके बाद पीटर पार्कर और एमजे बाहर घूमने के लिए चला जाता है। फिर एमजे पीटर पार्कर को ये कहता है कि मुझे पता है कि तुम ही स्पाइडरमैन हो, इसलिए एमजे उसे एक होलोग्राम प्रोजेक्टर देता है और कहता है कि जब तुम फायर एलिमेंट से लड़ रहे थे वहाँ पर मुझे ये प्रोजेक्टर मिला और गलती से वो प्रोजेक्टर ऑन हो जाता है जिससे स्पाइडरमैन को सारी बात पता चल जाता है। स्पाइडरमैन को पता चल जाता है कि जितने भी हमने एलिमेंट देखे थे वो सब मिस्टीरियो ने बनाए होते हैं। फिर स्पाइडरमैन सीधा जाता है निक फ्यूरी के पास और उसे वो होलोग्राम प्रोजेक्टर दिखाता है। फिर स्पाइडरमैन को यहाँ पर पता चलता है कि ये सब एक होलोग्राम है और ये मिस्टीरियो का काम है। फिर मिस्टीरियो स्पाइडरमैन को एक इल्यूजन में फंसा देता है। स्पाइडरमैन को समझ में नहीं आता है कि कौन असली है और कौन नकली। के बाद यहाँ पर आता है निक फ्यूरी और मिस्टीरियो को गोली मार देता है जिससे सारा इल्यूजन खत्म हो जाता है। के बाद निक फ्यूरी स्पाइडरमैन के पास आता है और निक फ्यूरी स्पाइडरमैन से पूछता है कि तुमने किस किस को बताया है कि इस मिस्टीरियो ही असली विलन है। स्पाइडरमैन बता रहा है कि मैंने अपने दोस्तों को बताया है बस। के बाद हमें पता चलता है कि वहाँ पर निक फ्यूरी नहीं बल्कि मिस्टीरियो का ही एक इल्यूजन था। फिर मिस्टीरियो स्पाइडरमैन को एक ट्रेन के साथ एक्सीडेंट करा देता है जिससे मिस्टीरियो को ये लगता है कि स्पाइडरमैन अब मर गया और ऐसा नहीं होता है, स्पाइडरमैन जिंदा होता है। उसके बाद स्पाइडरमैन बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलता है तो वो पहुंच जाता है नेदरलैंड। के बाद पीटर पार्कर एक आदमी का फोन लेकर हैप्पी को फोन करता है। उसके बाद कुछ देर बाद हैप्पी एक प्लेन लेकर पहुंच जाता है पीटर पार्कर के पास। के बाद पीटर पार्कर सोचता है कि आगे करना क्या है। पीटर पार्कर हैप्पी का फोन लेता है और अपने दोस्त का स्टेटस चेक करता है जहाँ से उन्हें पता चलता है कि वो लोग लंदन में हैं। के बाद पीटर पार्कर अपना नया सूट डिजाइन करते हुए देखते हैं। डिजाइन करने के बाद उसे 3D प्रिंटिंग की मदद से बना लेता है। उसके बाद हम देखते हैं लंदन में जहाँ पर एक नया अर्थ एलिमेंट आया था जो कि चारों एलिमेंट का मिक्सचर होता है और इस एलिमेंट को रोकने का नाटक करता है मिस्टीरियो ताकि लोगों के सामने वो हीरो बना रहे। के बाद हैप्पी निक फ्यूरी को फोन लगाता है और निक फ्यूरी को घुमा फिरा कर ये बात समझा देता है कि मिस्टीरियो ही विलन है। के बाद हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन हैप्पी के प्लेन के ऊपर चढ़ जाता है। फिर वो सीधा जंप लगाता है उसी एलिमेंट के ऊपर। फिर स्पाइडरमैन उस एलिमेंट के अंदर चला जाता है जहाँ पर हजारों की तादाद में ड्रोन होते। स्पाइडरमैन सारे ड्रोन को नष्ट कर देता है जिससे मिस्टीरियो का भांडा फूट जाता है और सबको ये पता चल जाता है कि एक मिस्टीरियो ही एक विलन है। के बाद हैप्पी चला जाता है अपना प्लेन लेकर पीटर के दोस्तों के पास ताकि वो उसे बचा सके। के बाद मिस्टीरियो अपने ड्रोन की मदद से हैप्पी का पूरा प्लेन ही उड़ा देता है और सारे ड्रोन को ये ऑर्डर देता है कि जहाँ पर भी स्पाइडरमैन हो उसे मार दे। फिर सारे ड्रोन स्पाइडरमैन के पीछे बढ़ जाता है लेकिन स्पाइडरमैन एक एक करके उन सभी ड्रोन को तबाह कर रहा होता है। के बाद स्पाइडरमैन सभी ड्रोन के पार्ट से एक हथियार बनाता है। के बाद स्पाइडरमैन पहुंच जाता है उसी ब्रिज के पास जहाँ से मिस्टीरियो इन सारे ड्रोन्स को कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन मिस्टीरियो फिर से स्पाइडरमैन को इल्यूजन में डाल देता है लेकिन इस बार स्पाइडरमैन अपना सेंस इस्तेमाल करता है और वो इस इल्यूजन में नहीं फंसता और एक एक करके वो सारे ड्रोन को नष्ट कर देता है। जब स्पाइडरमैन ड्रोन को तबाह कर रहा होता है और उस ड्रोन की गोली से मिस्टीरियो जख्मी हो जाता है, यानी एक गोली मिस्टीरियो को लग जाता है जिससे मिस्टीरियो घायल हो जाता है और वो मरने ही वाला होता है। लेकिन मिस्टीरियो का ये भी एक इल्यूजन होता है। पीटर समझ जाता है और जैसे ही मिस्टीरियो पीटर के ऊपर गोली चलाने वाला हो पीटर वो गोली पकड़ लेता है जिससे मिस्टीरियो को ही वो गोली लग जाता है और वहीं पर मिस्टीरियो मर जाता है। उसके बाद पीटर जल्दी से वो चश्मा पहनता है और सारे ड्रोन के अटैक को कैंसिल करा देता है जिससे सारे ड्रोन वापस चले जाते हैं। उसके बाद स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर टूर करके अब वापस अपने घर चला जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। उसके बाद आता है इस मूवी का लास्ट पोस्ट क्रेडिट सीन जहाँ पर स्पाइडरमैन और एमजे घूम रहे होते हैं। तभी यहाँ न्यूज ब्रॉडकास्टिंग हो रहा होता है और ये न्यूज ब्रॉडकास्टिंग कर रहा होता है जे जोना जॉनसन और इस न्यूज में ये बताया जाता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। बेसिकली यहाँ पर होता ये है कि मिस्टीरियो मरने
दिखाने से पहले एक वीडियो बनाकर ये बता देता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और इंटरनेट पर अपलोड कर देता है। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और स्पाइडरमैन का थर्ड मूवी भी जल्द ही आने वाला है, तो हम उन मूवी का भी एक्सप्लेन करेंगे। तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो पर।